हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the heat of neutralization of four acids small a, b, c and d when neutralized against a common basis are minus 13.7, minus 9.4, minus 11.2 and minus 12.4 kilocalories respectively. The weakest among these acids is option A C, option B B, option C A, option D D. हमें ये बताना है कि इन चारों में से हमारे पास सबसे वीक एसिड कौन सा रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द key concept and key concept is the acid have less tendency to give H positive ion considered as weakest. जिस एसिड की H प्लस को लूज करने की कैपेसिटी कम होती है वो हमारे पास वीक एसिड की कैटेगरी में आता है. ठीक है. अब देखिए, हमारे पास कोई भी एसिड है और बेस है. एसिड बेस में जब हमारे पास रिएक्शन होती है तो एक तो सॉल्ट बनता है प्लस साथ में बनता है वाटर, और इस प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. तो ये प्रोसेस हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है. अब कॉन्सेप्ट ये भी है कि हाई इज द रेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन high is the amount of energy release. तो जितनी ज्यादा रेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी हमारे पास उतना ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा. अब अगर हम इन चारों एसिड्स को कंपेयर करें तो जो एसिड ए है इसने जब बेस के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास सॉल्ट बना प्लस वाटर बना. इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है? -13.7. ये सभी वैल्यूज किलो कैलोरी में है. जब बी ने बेस के साथ रिएक्शन किया, बेस सब में कॉमन है, तब भी हमारे पास सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा. उस केस में डेल्टा एच कितना आ रहा है? -9.4. थर्ड, जब सी ने बेस के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट बना प्लस वाटर. इस केस में इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी आ रही है हमारे पास? -11.2. और फोर्थ, जब डी ने बेस के साथ रिएक्ट किया तब हमारे पास सॉल्ट बना प्लस वाटर, और इस केस में इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी आ रही है? -12.4. तो जैसा कि आप इन डाटा से देख सकते हैं कि जब हमारे पास बी की रिएक्शन हो रही है बेस के साथ तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है वो सबसे कम है. तो अमाउंट ऑफ एनर्जी सबसे कम होने का मतलब इस केस में न्यूट्रलाइजेशन सबसे कम हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई होगा उतनी ही न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगी. तो इसका मतलब ये हुआ, इन केस ऑफ एसिड बी it gives less H plus ion. क्योंकि ये सबसे कम H plus ion दे रहा है इसीलिए इसकी जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो सबसे
कम आ रही है। और अगर B जो है सबसे कम H प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में से जो B है वो सबसे वीकेस्ट एसिड है। तो हम प्योरली इस डाटा के बेस पे ही अपने आंसर्स को देख रहे हैं कि आपने A, B, C, D चारों की रिएक्शन सेम बेस के साथ देखी और चारों के केस में आपके पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी आ रही है। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि बी के केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे कम है। इसका मतलब बी के केस में न्यूट्रलाइजेशन कम हो रही है। तो बी के केस में कम न्यूट्रलाइजेशन क्यों हो रही है? क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में बी जो है वो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो क्योंकि बी कम हाइड्रोजन दे रहा है तो इसका मतलब इनमें से सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा? बी होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास सी है वो गलत है, ऑप्शन सी हमारे पास ए है वो भी गलत है, ऑप्शन डी हमारे पास बी है वो भी गलत है, ऑप्शन बी हमारे पास बी है वो हमारे पास करेक्ट है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी इज द वीकेस्ट एसिड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।